लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहीं से लोकतंत्र जन्म हुआ था और लोकतंत्र को यहीं समाप्त करने की साजिश सीएम आप लोग को ये देखकर हो रहा इशारा है। कर रहे थे। हाँ, सीएम जी अब बेचारे का 2 घंटा हो गया था दवाई खाए हुए। सीएम साहब तो बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी तो उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ है, अगला इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। देख लीजिए आगे आगे बिहार में भी इस्तीफा होगा। बिल्कुल इस्तीफा होगा। अभी तो इस्तीफा का दौर चालू हुआ है, चल चलंती का बेरा है। अब चचा 2-4 दिन के मेहमान है, कखनी इस्तीफा दे देंगे कोई नहीं जानता। और विधानसभा अध्यक्ष इस पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर विधानसभा में इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर चर्चा नहीं होने दिया जा रहा है और हम लोग का मांग है कि सबसे पहले इस पे चर्चा होगा तभी विधानसभा कार्य स्थगन दिया है एसआईआर पर बहस कराने के लिए और गुंडा राज बिहार में हो गया है, उस पर भी बहस सरकार करावे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले ये सभी कार्यों को बंद करके और इस पर बहस करावे, सदन चलेगा तब ना। लोक का मताधिकार का जो अधिकार है मत देने का, उसको छूना और वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहीं से लोकतंत्र जन्म हुआ था और लोकतंत्र को यहीं समाप्त करने की साजिश सीएम आप लोग को ये हो देखकर रहा है। इशारा कर रहे थे। हाँ, सीएम जी अब बेचारे का 2 घंटा हो गया था दवाई खाए हुए। सर आपने कहा कि सदन में आप लोग काफी हंगामा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो एसआईआर पर, वोटर पुनरीक्षण के काम में जो गड़बड़ी हो रहा है, जो गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट काटा जा रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोग को समय नहीं दिया, उसको लेकर हम लोग आज सदन के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाइए महोदय। लेकिन माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय हम लोग को समय नहीं दिए बोलने का। सीएम आप लोग को तरफ देखकर इशारा कर रहे थे। देखिए सीएम साहब तो बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी तो उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ है, अगला इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। देख लीजिए आगे आगे बिहार में भी इस्तीफा होगा। बिल्कुल इस्तीफा होगा। अभी तो इस्तीफा का दौर चालू हुआ है, चल चलंती का बेरा है। अब चचा 2-4 दिन के मेहमान है, कखनी इस्तीफा दे देंगे कोई नहीं जानता। सदन के अंदर आप लोगों ने काफी हंगामा किया है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं सदन को। हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है और हम लोग का मांग रहा है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसमें बड़े पैमाने पे गरीब शोषित वंचित लोगों का नाम काटने की साजिश भारत सरकार और चुनाव आयोग और नीतीश कुमार के मिली भगत से किया जा रहा है। पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हो रहा है और जिस बिहार में इतना बड़ा यह राजनीतिक और यह लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास हो रहा है, वहां उस विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग मांग किए हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव सभी दल के नेता ने मिलकर दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष सारे कार्यों को रोकते हुए इस पर चर्चा कीजिए और विधानसभा अध्यक्ष इस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर विधानसभा में इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर चर्चा नहीं होने दिया जा रहा है और हम लोग का मांग है कि सबसे पहले इस पे चर्चा होगा तभी विधानसभा चलेगा। नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोग ये इशारा कर रहे हैं। भाजपा के लोग इनको मुख्यमंत्री से पद से हटा करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। उसके षड्यंत्र में लगातार मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार जी को सेंटिंग करने, पार्टी को तोड़ने, सत्ता हथियाने का लगातार षड्यंत्र कर रहा है। उसी की कड़ी में ये उपराष्ट्रपति का पद का प्रलोभन देने का प्रयास किया जाएगा। उनको उपराष्ट्रपति बन जाना चाहिए। सेंटिंग पोस्ट है। अब नीतीश कुमार को अगर ऐसा कर रहा है तो एक तरह से राजनीतिक हत्या ही होगी उनकी। चले बिल्कुल। तो आपने सुन रहे थे आरजेडी के कई विधायकों को। गणेश पुनेचन के साथ नमस्कार।